हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड में भैया फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका फिजिक्स में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, और ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो फिजिक्स के टॉपर बन जाओगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, मॉडल पेपर है, जो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। साथ में मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां अपना अंकक्रमांक डालना है, जो भी है, जैसे आपका जो भी अंकक्रमांक है जो अपना एडमिट कार्ड में देख लेना, और यहां सबसे पहला अपना जो रूल नंबर है वो डाल देना। लाइकेज में एक एग्जांपल डाल देता हूं 22 43 71 95, और अपना नाम डालना है, जैसे मैं यहां डाल देता हूं अमित पांडे। ठीक है, तो यहां आप लोग अपना नाम और रोल नंबर डाल देना। ठीक है, एंड आपके पास भैया जो समय रहता है, समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है, पूरा पेपर आप ध्यान से पढ़ो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रश्न आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, साथ में ये जो पेपर रहेगा 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग बिल्कुल रसगुल्ला हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का पेपर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर फिजिक्स हार्ड लगता है, फिजिक्स हार्ड लगता है। भाई हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना कि फिजिक्स आपको रसमलाई लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ कराने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखो सबसे पहले आपका नोट रहेगा, यानी कि आपका पहला नोट है प्रारंभ के 15 मिनट भैया प्रसाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब निर्देश देख लो कैसे प्रश्न आएंगे। देखो फर्स्ट है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है भैया, सभी प्रश्न आपको करना है। ठीक है, आपको सारे प्रश्न करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एंड दूसरा जो है वो है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। कितने हैं? खंड 5, यानी कि 5 खंड है। जैसे खंड आ है पहला, फिर खंड बा है, फिर खंड सा है, फिर खंड डा है, फिर खंड या है, यानी कि 5 खंड है, और पांचों खंड को आपको करना है। ठीक है, एंड फिर खंड आ जो रहेगा वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न तथा 1 अंक का रहेगा। अब खंड आ जो रहेगा वो आपको 1 अंक देकर जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान दो, सारा आप समझ लो। ठीक है, पेपर में सेम ऐसे रहेगा। खंड बा जो रहेगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, वो भी आपको 1 ही अंक देकर जाएगा। खंड सा भैया लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट रहेगा, जो 2 अंक देकर जाएगा, और लघु उत्तरीय 2 आते हैं, 2 टाइप के। और खंड दा जो रहेगा लघु उत्तरीय सेकंड रहेगा, जो आपको 3 अंक, एक क्वेश्चन का 3 अंक देकर जाएगा। और फिर आपका खंड या जो रहेगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 5 अंक का है। इस खंड के सभी प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन भी प्रदान किया गया है, मतलब अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों में आपको एक ही चयन, केवल एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे मेरे प्यारे लाडलों। देखो सबसे पहले भैया खंड आ का शुरुआत करते हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक का, एक क्वेश्चन आपको 1 अंक देकर जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है। ठीक है, देख लेना, मैंने पढ़ा रखा है। देखो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। और ये जो क्वेश्चन है हर साल बोर्ड में आता है, 2026 में भैया लिख लो कि आएगा, हर साल बोर्ड में आता है। ये 2026 में 100% आएगा, छपेगा, गारंटी दे रहे हैं। जो बता रहा हूं वो तैयार कर लो। न्यूटन कूलाम या वोल्ट मीटर या वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, बताओ क्या होगा? क्या होगा? तो इसका जो होगा बच्चों वो होगा वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर याद रखना, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, पहला प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न देखो भैया, यदि जो है सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। भैया अगर सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? भैया 90 डिग्री होगा, सभी को पता होगा। ये तो क्वेश्चन आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास, चलो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट है 0 डिग्री, या भैया 45 डिग्री, या 90 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भैया 100% आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं सारा। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जो है यही टाइप का आएगा। न्यूमेरिकल वगैरह जो आते हैं वो आपके 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में आते हैं, ये बात ध्यान रखना, जो कि अभी मैं आपको कहूंगा। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, या तार के प्रतिरोध पर, या तार के पदार्थ पर, या तार की मोटाई पर। तो जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे लाडलों? वो है तार की पदार्थ पर।
तार के पदार्थफल, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको करा रहा हूं वही आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। देखो अगला है चौथा नंबर, पीएन सरणि डायोड में अवक्षय परत होते हैं, एक नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवक्षय परत कौन सा होता है? केवल कोटर या केवल इलेक्ट्रॉन या कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों, या ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर? बताओ जल्दी से। तो इसमें हमारा ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोटर होता है, ध्यान रखना। हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है, ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोटर होता है, ठीक है। अगला आ जाओ भैया, समीकरण E बराबर PC, जहां E और P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, तो ये लागू होता है। एक नंबर आप भैया पक्का करते चलो। तो इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन के लिए, या फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए फोटोन, ना इलेक्ट्रॉन के लिए ना फोटोन के लिए, जल्दी से बताओ कौन सा सही है? तो ये फोटोन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, फोटोन के लिए लागू होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और आपके जो फिजिक्स है मेरे प्यारे लाडलो, वो बिल्कुल हलवा कर देंगे। आप ध्यान रखना कि फिजिक्स में आपके 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 में 6 आप लोग सही करोगे, ठीक है। देखो ये छठवां हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। इसका जो गुणनफल है वो किस पर निर्भर करता है? अब ऑप्शंस आपके पास हैं भैया, ऑप्शन आपके पास हैं, देखो ऑप्शन है तापक्रम पर या पदार्थ पर या अनुप्रस्थ प्रच्छेद क्षेत्रफल पर, या कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो ये हम लोगों ने 6 में 6 ऑब्जेक्टिव समझ लिया, और आई होप कि आपको ये वाला सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अगर ये समझ लिया ना भैया, पेपर में 6 में आपका 5 तो बिल्कुल पक्का है, ठीक है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, फिर आप जाओ पेपर में छाप कर चले आओ, ठीक है। कुछ इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं भैया, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव समझ लिया ना, ऑब्जेक्टिव, अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा, क्योंकि हम लोगों ने खंड आ जो है वो समझ लिया। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा। खंड बा जो है वो हम लोग समझते हैं, इसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव है ना उसी टाइप का। देखो खंड बा में कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में, एक वीडियो ऐसा लाऊंगा ना जिसमें मैं आप लोगों को आपके पूरे चैप्टर, आपके जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स में, उससे मतलब पूरे एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो करा दूंगा, ठीक है। पूरा एक नंबर का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो, सॉरी जो एक नंबर का आपका क्वेश्चन है वो सारा करा दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऑलरेडी करा ही दिया है, और जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना एक नंबर वाला, वो करा देंगे, ठीक है। देखो इसमें दूसरे में का वाला क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। 1 नंबर आपको मिल जाएगा, बस यही देना है कि चुंबकीय जो आघूर्ण होता है उसकी परिभाषा देना है, ठीक है। अभी मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा कॉपी में लिख के, या मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। अभी पहले ये समझो कि आपका पेपर 2026 में ऐसे आएगा और यही क्वेश्चन आएगा, और मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा जल्दी बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। फिर आपका खा वाला है, ठीक है, आपका ये खा कर लेना, ठीक है। ऐसे कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हो, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हो, ठीक है। एंड फिर घा वाला है भैया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है। एक नंबर का ये क्वेश्चन है भैया, एक नंबर का, कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है, ठीक है। फिर आपका ये वाला खा ऊपर कर लेना, ठीक है, खा वाला यहां कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और ये मिस्टेक आपको बोर्ड पेपर में भी देखने को मिल सकता है, बोर्ड पेपर में भी, ठीक है, क्योंकि हो जाता है, मैंने देखा है, तो उससे घबराना नहीं है, नंबर आपका वही रहेगा, ठीक है। बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर का ये भी, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। फिर आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ये भी 1 नंबर का, और विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए, 1 नंबर का। अगर आपने ये तैयार कर लिया, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन रहेगा, और ये आपको 6 नंबर देकर जाएगा। अगर आपने ये तैयार कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें से आपको 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और ये बहुत वायरल पेपर है, बहुत वायरल पेपर, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, सॉल्व करा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, अभी कॉपी में लिख के समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये जल्दी से तैयार कर लो कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, 1 नंबर आपका पक्का है। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हो, इसका भी 1 नंबर पक्का है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, इसका भी 1 नंबर पक्का है। बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए, इसका भी 1 नंबर पक्का है। एम्पियर का परिपथीय नियम, इसका भी 1 नंबर पक्का है। विद्युत विभव, इसका भी 1 नंबर पक्का। तो जल्दी से तैयार कर लो, टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट, और 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है खंड सा वाला क्वेश्चन, खंड सा वाला जो कि 2 नंबर का रहेगा, थोड़ा बड़ा और न्यूमेरिकल
टाइप का आ सकता है। तो न्यूमेरिकल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल का बस आपको ट्रिक नहीं पता है ना। ट्रिक मैं आप लोगों को ले लाऊंगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा वाला ट्रिक लाऊंगा, थोड़ा देर में लाऊंगा लेकिन बहुत अच्छा लाऊंगा। तो तीसरा स्टार्ट होता है जो कि आपको 2-2 नंबर देखा जाएगा। सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, सॉल्व कर लेना, पेपर में बिल्कुल आग लगा देना। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र और SI मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानते हो कि नहीं? कितने बच्चे जानते हैं भैया? कमेंट बॉक्स में यस लिख दो कितना। और हाँ, लास्ट में मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये जो 70 नंबर का पेपर है, अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे लाडलों 70 में से कितना नंबर कर पाते हैं। वो आप कमेंट करना, 70 में 60 नंबर कर पाते हो या 50 नंबर या 30 नंबर या 20 नंबर या 10 नंबर, जितना भी आप कर पाते हो ईमानदारी के साथ कमेंट करना। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो आपका काम है कमेंट करना। ठीक है, ये वायरल पेपर में आप कमेंट करना, अगर जितना इस वायरल पेपर में कर लोगे उतना ही बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे, गारंटी है। खा वाला है एक कुंडली का क्षेत्रफल भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, और कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात करो। भैया ऐसे क्वेश्चन देखो 2 नंबर में आए हैं। अब ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कुछ है नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। एक फार्मूला लगाना है, एक फार्मूला और आपका पूरा खत्म। पहली बात तो भैया अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फार्मूला तैयार कर लो। अब फार्मूला कहां मिलेगा? फार्मूला का मैं पीडीएफ भैया दे दूंगा आप लोगों को, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लो। बस कह रहे हैं ना कि आपको बिल्कुल टॉपर बना के छोड़ेंगे। हम जो कह रहे हैं वो आप करो। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, सब कुछ दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दो। अगला आएगा वाला संधि डायोड में विभव प्रचीर से आप क्या समझते हो? 2 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैद्युत विभव से आप क्या समझते हो? ये भी 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आए हैं जो कि आपको खंड सा में देखने को मिलेगा, 2-2 नंबर के। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है खंड दा वाला। ठीक है, खंड डा वाले क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? देखो खंड डा वाला क्वेश्चन जो होगा 3-3 नंबर का होगा। ठीक है, अब आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। और ये खंड डा वाले में जितना क्वेश्चन है ना वो 100% 2026 पेपर भैया फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। ठीक है, जितना बता रहे इस पेपर में वो तैयार कर लो। वायरल पेपर में आपका भैया 90% आ सकता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, देखो चौथा का क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। आपको सिद्ध करना कि भैया निरक्षीय स्थिति में भैया कि कैसे विद्युत विभव शून्य होता है वैद्युत द्विध्रुव द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डेरिवेशन है। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको टॉप डेरिवेशन का वीडियो लाऊंगा। टॉप आपके 30 डेरिवेशन है वैसे पूरे बुक में, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें से 15 डेरिवेशन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। दूसरा खा वाला है किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति क्या है और इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। ये भी 3 नंबर पक्का कर लो, जल्दी से तैयार कर लो भैया। बुक में टिक लगा लो, गाइड में टिक लगा लो, क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लो, जहां भी ये सारे क्वेश्चन मिले जल्दी से टिक लगा लो। ठीक है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वही आएगा। एक रेडियो 7.5 MHz से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है तो संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा? ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये और भी हैं भैया 3-3 नंबर के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। तो देखो अगला घा वाला 3 ही नंबर का है। एक चालक में 6.4 एम्पियर, कितना धारा है? 6.4 एम्पियर भैया, न्यूमेरिकल है, देख लो। ठीक है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻²৪। ठीक है, मीटर प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात करो। भैया अनुगमन वेग का फार्मूला लगाओ, अनुगमन वेग का। ठीक है, आपको वैद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं भैया? वैद्युत धारा वाला चैप्टर उसी में आपको ये वाला मिल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से 3 नंबर पक्का कर लो। ठीक है, अगला आ जाओ, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये भी 3 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से तैयार कर लो। 3-3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया, क्योंकि जो लघु त्रिय है फिजिक्स में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, फिर आता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम 3 नंबर का। एंड फिर
सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण की सहायता से समझा, ये भी 3 नंबर का है। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन करो, ये भी 3 नंबर का। तो ये सारे 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया भैया, खंड दा वाला जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने तैयार कर लिया, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, जितना मैं आप लोगों को इसमें कराया हूँ, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है। तो ये अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 8 गुणे 3 यानी कि 24 नंबर पक्का हो जाएगा भैया, 24 नंबर। अगर आपने ये सारा तैयार कर लिया तो आपका 24 नंबर पक्का, ठीक है, 24 नंबर पक्का है, ठीक है। और भी नीचे हैं अभी हमारे क्वेश्चंस, देखो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो है भैया जो हमारा खंड दा है वो 30 अंक का आता है। कितने अंक का? 30 अंक का। तो अगर आपको भैया ये वाला नहीं आता तो 8वां भी लगा हुआ है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ भी स्पष्ट करो, ठीक है। अगर आपको ये वाला नहीं आता, मतलब ये 3 नंबर, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, अभी आपको 6 नंबर और करना है, क्योंकि 24 + 6 यानी कि 30 नंबर का आता है। तो यन प्रकार का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए, ये 3 नंबर का। और फिर आपका विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता के सूत्र का निगमन करो, ये भी 3 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा भैया 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आएगा 30 नंबर, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला वैसे लिख गया, तो 30 नंबर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये 10 प्रश्न रहेगा और आपको 3 नंबर देकर जाएगा, नहीं कि 30 अंक, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न तैयार कर लो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखो पहला प्रश्न आपका ये है भैया, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की विभव जो है वो शून्य होता है। फिर दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन, 5वां, ठीक है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है, 5वां यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसमें 5 क्वेश्चन। अब हमारा आता है भैया खंडिया, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। ये 5-5 अंक का आएगा। पहला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 H का प्रेरकत्व और आपका 20 F का एक संधारित्र तथा आपका 5000 एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है, इन्हें V बराबर 200 साइन और आपका 100 T की सप्लाई से जोड़ा गया है, तो ज्ञात कीजिए। पहला प्रतिबाधा ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करना है, ठीक है। एंड नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन भी है, ये कर सकते हो। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से आप क्या समझते हो, इसकी आवश्यक शर्तें भी लिखिए, ये भी 5 नंबर का। दोनों में से कोई एक करना जो आपको आसान लगे। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आसान है, ये वाला कर लेना। अब आगे आ जाओ बच्चा, क्योंकि आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का और भी आते हैं, ठीक है, और भी आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ देखो, अब आपको 7वां वाला क्वेश्चन करना है कि किसी संधि डायोड के अग्र अभिन्नत एवं उत्तर अभिन्नत अवस्था में प्रवाह, आपको धारा की प्रवाह की व्याख्या करो। 5 नंबर का नहीं आता तो 8वां लगा हुआ है कि अन्योन्य प्रेरकत्व से आप प्रभाषित कीजिए और 2 समक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों को एक जो है युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड धारा 0-20 एम्पियर तक प्रवर्तित होती है, तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन ज्ञात करो, ये भी 5 नंबर। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है, इसमें ऑप्शन है भैया, दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे आपका इन दोनों में से कोई एक करना है। देखो पहला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो, 5 नंबर। नहीं आता तो 8वां करो भैया, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 5 नंबर, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना है। जो आपके 5 नंबर वाले प्रश्न अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसमें आपका ऑप्शन है भैया दोनों में से कोई, दो में से कोई एक करना है। अब यहाँ लास्ट में आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम की उल्लेख करो, यह किस संरक्षण के नियम अनुरूप का आधारित है। अथवा आपके पास है ट्रांसफार्मर की संरचना, ये भैया 100% आएगा, 2026 में लिख लो, 2025 में भी आया था, 2026 में भी आएगा। कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसमें पलिकृत लौह क्रोड का महत्व समझाइए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये पूरा जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो तैयार करना, 20 अंक का आएगा, ठीक है, ये 20 अंक का, ठीक है। और आपको मतलब 20 अंक का रहेगा, ठीक है, 5 नंबर का रहेगा और आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब आपको 20 अंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1 एंड यहाँ 2, यहाँ 3 और इधर एक क्वेश्चन है इस पेज में, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 4 क्वेश्चन, ये वाला 4 क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया पूरा फिजिक्स का वायरल पेपर। अब कहोगे सर इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? सर सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप कमेंट कर देना सॉल्यूशन, सबसे पहले आप कमेंट कर देना सॉल्यूशन, और सेकंड इस वीडियो को लाइक करना है, और लाइक जैसे आप लोग 5000 लाइक तक पहुंचाते हो मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहां से मैसेज कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।